नमस्कार, मैं हूं अनुपम आपके साथ। देश में कोरोना केसेस काफी बढ़े हुए हैं। ऐसे में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। हम आपसे बार बार ये अपील करते हैं कि आप मास्क पहनिए। इसको लेकर एक न्यूज़ 18 ने मुहिम भी शुरू की है, /मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है आप मास्क को नहीं उतारेंगे। बड़ी खबर की बात कर रहे हैं। आगरा में एनकाउंटर हुआ है। 40,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार किया गया है। गोली लगने से बदमाश रेनू पंडित घायल हुआ है। मणपुरम गोल्ड लोन डकैती में वांटेड था। आरोपी से 2 किलो सोना, 42,000 कैश बरामद हुआ है। सिकंदरा इलाके में मुठभेड़ हुई है। तो बड़ी खबर आगरा से, एनकाउंटर वहां पर हुआ है। 2 किलो सोना, 42,000 कैश बरामद हुआ है। 40,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार किया गया है। गोली लगने से बदमाश रेनू पंडित घायल हुआ है। मणपुरम गोल्ड लोन डकैती में वांटेड था। आरोपी से 2 किलो सोना, 42,000 कैश बरामद हुआ है। आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर। सिकंदरा इलाके में मुठभेड़ हुई है पुलिस की बदमाशों के साथ। इसमें 40,000 रुपए का इनामी बदमाश गिरफ्तार किया गया है। आरोपी से 2 किलो सोना, 42,000 कैश बरामद हुआ है। सिकंदरा इलाके में मुठभेड़ हुई है। 40,000 रुपए का इनामी ये बदमाश, इसको गिरफ्तार किया गया है। गोली लगने से बदमाश रेनू पंडित घायल हुआ है। मणपुरम गोल्ड लोन डकैती में वांटेड था। पुलिस काफी दिनों से इसकी तलाश कर रही थी और यहां पर पुलिस ने आज इसे मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। बातचीत करने के लिए आगरा से हमारे संवाददाता आरिफ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। आरिफ, क्या जानकारी आपको मिल पा रही है? देखिए अनुपम, ये आगरा पुलिस के लिए वाकई बड़ी कामयाबी है, क्योंकि जिस हिसाब से बड़ी डकैती हुई थी दिन दहाड़े, उसमें लगातार पुलिस की गिरफ्तारी अभियान चल रहा है। इस पूरे मामले में 2 बदमाश पहले ही मुठभेड़ हो चुके थे। जिस दिन डकैती की वारदात हुई थी उस दिन 2 बदमाश पुलिस ने ढेर कर दिए थे। लेकिन अब आकर जो रेनू पंडित बदमाश लगातार फरार चल रहा था, पुलिस ने 40,000 का इनामी घोषित कर रखा था। आज रात में उसको मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। अनुपम, इसके पास से करीब 2 किलो गोल्ड बरामद हुआ है और करीब 42,000 रुपए कैश भी बरामद हुआ है। जी आरिफ, लगातार हम देख रहे हैं कि आगरा में बदमाशों के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी है और कई मुठभेड़ में बदमाश अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं या उनके मारा जा चुका है। जी बिल्कुल, जिस हिसाब से बड़ी वारदातें हुई हैं, पुलिस का भी एक्शन बढ़ा है। जो हरकतें बदमाशों ने दी है और उसका जवाब आगरा पुलिस ने दिया है। देखिए, दिन दहाड़े 17 जुलाई को करीब 10 करोड़ की डकैती की वारदात को अंजाम दिया गया था और पुलिस ने 2 घंटे के अंदर ही 2 बदमाश मौके के करीब 12-15 किलोमीटर दूरी पर उनको ढेर कर दिया था। तो जिस हिसाब से वारदात हो रही है, बदमाश बड़ी वारदात को अंजाम दे रहे हैं, पुलिस भी उस हिसाब से बड़ा एक्शन ले रही है। लगातार जो बदमाश वांटेड है, लगातार उनसे मुठभेड़ हो रही है, क्योंकि बदमाश हार्डकोर है। या तो फिरोजाबाद के बदमाश है या एक डॉक्टर का किडनैप हुआ था, वो सब धौलपुर के, राजस्थान के रहने वाले बदमाश थे। तो पुलिस अपना एक्शन ले रही है। जैसा बदमाश कर रहे हैं, पुलिस उसका ठीक ठाक जवाब दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ, आप नजर बना के रखिए। आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। चंदौली से खबर है, जहां पर मुठभेड़ हुई है। 3 मुठभेड़ में 4 बदमाश गिरफ्तार हुए। एक ही रात में 3 जगहों पर मुठभेड़ हुई है। 3 पिस्टल, 1 तमंचा और कैश बरामद किया गया है। सकलडिया, दानापुर और सदर इलाके में मुठभेड़ हुई है। तो चंदौली से खबर, जहां पर मुठभेड़ हुई है। पिस्टल, 1 तमंचा और कैश बरामद किया गया है। घटनास्थल उससे दूसरी जगह लगभग 1-1.5 किलोमीटर दूर उसको पैदल जाते हुए पकड़ लिया गया। तो उसने भी पुलिस पार्टी पर फायर किया, जो कि गोली बीपी जैकेट में लगी है, बुलेट प्रूफ जैकेट में थानाध्यक्ष के। उसके पास से कैश और पिस्टल इत्यादि बाकी खोखे भी बरामद हुए हैं। इसके बाद भी जो चेकिंग थी वो अनवरत जारी रही और जो दूसरी मोटरसाइकिल थी, जो कि एक सफ़ेद अपाचे थी, उसकी जब चेकिंग की गई तो वो थाना क्षेत्र बलुआ में देखी गई। फिर वहाँ से उसका पीछा किया गया तो थाना क्षेत्र धानापुर के अंतर्गत उसको घेर करके दोनों लोगों को रोकने की जब कोशिश की गई तो दोनों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस ने आत्मरक्षा कार्रवाई में दोनों को गिरफ्तार किया। दोनों को
बहराइच से खबर है, तेंदुए की दहशत देखने को मिली है। 6 साल के मासूम को उठा ले गया तेंदुआ। तेंदुए की तलाश में पुलिस और वन विभाग। तेंदुए की दस्तक से ग्रामीणों में काफी दहशत है। मोतीपुर रेंज के कलंदरपुर गांव का यह पूरा मामला है। बहराइच से इस वक्त की ये बड़ी खबर। मोतीपुर रेंज के कलंदरपुर गांव का यह पूरा मामला है, जहां पर तेंदुए की दहशत है। 6 साल के मासूम को तेंदुआ वहां पर उठाकर ले गया। तेंदुए की तलाश में फिलहाल पुलिस और वन विभाग की टीम लगी हुई है। अखिलेश बातचीत करने के लिए फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता। अखिलेश, फिलहाल क्या स्थिति है, क्या जानकारी प्रशासनिक अमला दे पा रहा है? अनुपम जी, बता दूं कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से बड़ी खबर है। 3 दिन में 2 घटनाएं हो चुकी हैं। तेंदुआ एक जंगल से निकलकर गांव की तरफ आया है और एक कल परसों की घटना है जहां पे चंदनपुर में एक 8 वर्षीय लड़के को तेंदुए ने उठाया था। आज रात में एक 6 साल की मासूम को भी तेंदुआ उठा ले गया है। हालांकि परसों का जो था वो शव मिल गया है, मगर आज जो रात में तेंदुए ने घटने को अंजाम दिया है वो अभी शव नहीं मिला है। वन विभाग की टीम और पुलिस मौके मौजूद है, कॉम्बिंग की जा रही है और तेंदुए को पकड़ने के लिए वन विभाग ने पिंजरा भी लगा दिया है। लेकिन सवाल यहां पर ये कि हम देख रहे हैं कि लगातार जिस तरीके से तेंदुआ तमाम वारदातों को कर रहा है, उसके बाद भी जो सक्रियता होनी चाहिए, जो स्पेशलाइज्ड फोर्सेस की डिमांड होनी चाहिए, वो कदम वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं उठा पा रहा है। ये बड़ी लापरवाही भी वन विभाग की तरफ से, हालांकि स्टाफ की भी कमी है वन विभाग में। जिस तरीके से अब जो गांव है वो जंगल के किनारे हैं, तेंदुआ निकल के आता है, गांव की तरफ चला आता है, लेकिन जो वन विभाग परसों से डटा हुआ है, लेकिन उस तरीके से काम नहीं हो पा रहा है जमीनी स्तर पर कि जिस तरीके से होना चाहिए था। पिंजरा तो लगाया गया लेकिन उस तरह कॉम्बिंग नहीं की गई। हालांकि ये पूरा जो एरिया है बहराइच का, ये गन्ने वाला एरिया है। अक्सर ऐसे होता है कि जो तेंदुआ निकल के आता है फिर गन्ने में भाग जाते हैं, उसके बाद एक गाँव की तरफ अपना रुख कर लेते हैं। तो अब यही है कि वन विभाग के जो उनके पास जो संसाधन है उनकी कमी है और जो सर्च ऑपरेशन चलाना चाहिए था वन विभाग वो नहीं चला। इसी वजह से ऐसी घटनाएं घट जाती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। प्रयागराज से खबर है, धर्मांतरण कानून पर सुनवाई हाईकोर्ट में होगी। आपको बता दें कि मामले की सुनवाई आज जवाब दाखिल करेगी यूपी सरकार। जनहित याचिका पर होगी सुनवाई। याचिका में कानून को बताया गैर जरूरी। याचिका में धर्मांतरण कानून को रद्द करने की मांग की गई है। तो प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर, आज जवाब दाखिल करेगी यूपी सरकार। धर्मांतरण कानून को रद्द करने की मांग की गई है। महोबा शहर कोतवाली क्षेत्र में मामूली विवाद को लेकर एक ही परिवार के करीब 1 दर्जन सदस्यों के बीच जमकर मारपीट हुई है। देर शाम सड़क पर महिलाओं और बच्चियों के साथ अचानक मारपीट की वारदात से लोग हैरत में पड़ गए। पुलिस चौकी के सामने महिलाओं के साथ मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। चित्रकूट में लगातार हो रही बारिश के चलते मंदाकिनी नदी में बाढ़ आ गई है, जिससे रामघाट की सभी दुकानें जलमग्न हो गई और पानी अब शहर की तरफ घुसने लगा है, जिससे यूपी और एमपी के बॉर्डर पर जलभराव हो गया। वहीं मुरादाबाद में भी नगर निगम के अधिकारियों की लापरवाही के चलते नालों की साफ सफाई न होने और घटिया निर्माण सामग्री से बना नाला टूट गया है और घरों में पानी भर गया है। उधर सोनभद्र में कई दिनों से लगातार हो रही बारिश से सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया है। इससे सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। लोगों को आवाजाही में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने नगर निगम के खिलाफ सड़कों पर उतरकर नारेबाजी की। ये आखिरी तस्वीर महोबा की है, जहां पर थाने में पानी भर गया है और ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी को पानी निकालना पड़ रहा है। शामिल है और स्मार्ट सिटी के वार्ड 44 में हम इस वक्त खड़े हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये वार्ड 44 की पीतल नगरी कॉलोनी कहलाती है, जो पीतल कामगारों के लिए बसाई गई थी और उसके अलावा भी यहाँ लोग रहते हैं। इस कॉलोनी में आपको मैं दिखाऊंगा कि यहाँ पर पानी भर चुका है। रात हुई बारिश के बाद नाला ओवरफ्लो हुआ और पानी भर गया। जो लोग यहाँ रहते थे स्थानीय लोग, मैं उनसे बात करूँगा। क्या नाम है आपका? जी सुनीता। सुनीता जी, पूरी बात बताइए, क्या हुआ और कैसे कैसे अब क्या आश्वासन मिल रहे हैं? पानी आ गया, घर में परेशान है, इतने तक पानी तक डूब गए, अलमारी कपड़े निकाले, खाना नहीं बना सकते, सो नहीं सकते। आप आके तो देखिए हमारे घर में कितने परेशान हैं। नाला तोड़ दिया किसी ने, जाने क्या बात हुई, सारा पानी घर में आया हुआ है। पार्षद क्या कह रहे हैं?
पार से तो पता नहीं क्या कह रहे हैं, देख के और अपना चले गए। ये कुछ ये क्या करेंगे, इन्होंने पंप लगवा दिया बस। तो अभी पूरे घर में पानी है। पूरे घर में इतना पानी है हमारे घर में, बताओ क्या करें जाए। नुकसान भी हो गया, सब बिस्तर बिक रहे हैं, सारे बर्तन इधर उधर फैल रहे हैं, सबके इनके घर सबके घर में पानी है। ये आप भी यहीं रहते हैं, आप ये बताइए कि कितना पानी भरा है घरों में, क्या हुआ है? सर घुटने घुटने पानी है और घुटने घुटने से ऊपर तक पानी चढ़ लिया है और यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है, कुछ नहीं है। पानी अभी भी बढ़ रहा है? पानी भी अभी बढ़ लिया है, नाला टूटा पड़ा है। किसकी वजह से टूटा नाला? नाला वो दीवार टूट गई नाले की और ये नहीं पता किसी ने तोड़ी है क्या तोड़ा है, ये नहीं पता। चित्रकूट में लगातार हो रही बारिश के चलते मंदाकिनी नदी में बाढ़ आ गई है, जिससे रामघाट की सभी दुकानें जलमग्न हो गई और पानी अब शहर की ओर घूमने लगा है, जिससे यूपी और एमपी के बॉर्डर पर भी जलभराव हो गया है और वहां से निकलने वाले श्रद्धालुओं और राहगीरों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जिला प्रशासन की बाढ़ से निपटने के कोई इंतजाम नजर नहीं आ रहे हैं और न ही अभी तक कोई बाढ़ चौकी बनाई गई है, लेकिन अब प्रशासन बाढ़ से निपटने के इंतजामों को लेकर तैयारियों में जुटा है। चित्रकूट जनपद में लगातार हो रही झमाझम बारिश के चलते चित्रकूट जनपद के नदी नाले उफान पर आ गए हैं। इस समय हम खड़े हैं मंदाकिनी नदी के रामघाट पे, जहां मेरे पीछे देख सकते हैं कि मंदाकिनी नदी का लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। यहाँ जनपद में कई दिनों से बारिश हो रही थी, जिससे 2 दिन पूर्व भी मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ा था, जिसके चलते रामघाट की जो सारी दुकानें हैं उसमें पानी घुसने लगा था, जिससे जिला प्रशासन ने लोगों को अलर्ट कर दिया है और दुकानदारों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने लगे हैं। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि किस तरीके से जो मंदाकिनी का जल स्तर है वह रामघाट के किनारे सारी दुकानों में पानी घुस चुका है। जो मंदिर हैं यहाँ के वो डूब चुके हैं। अब यहाँ से शहर की ओर पानी जाने लगा है, जिसको लेकर के जिला प्रशासन भी अब लोगों को अलर्ट कर रहे हैं। यही हाल जिले के अन्य नदी नालों का है, जो इस समय लगातार बारिश की वजह से उफान पर है। फिलहाल जो जिला प्रशासन है लोगों को अलर्ट कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने पर जुटे हैं। अखिलेश सोनकर, न्यूज 18 चित्रकूट। सोनभद्र में पानी के तेज बहाव में बहने से एक किसान की मौत हो गई। दरअसल किसान खेत में काम करने के लिए नदी पार कर रहा था कि तभी नदी का बहाव तेज हो गया और किसान तेज बहाव में बहने लगा। हालांकि आसपास मौजूद लोगों ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सारी कोशिशें बेकार हो गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह हाथ देकर बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हाथ पकड़ा नहीं जा सका और देखते ही देखते किसान बह गया। पुलिस ने बताया कि किसान का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में आज से क्लास 9 से 12 तक के स्कूल खुल जाएंगे। तकरीबन 1.5 साल बाद स्टूडेंट्स फिर से पुराने रूटीन में स्कूल जा सकेंगे, लेकिन सरकार की तरफ से जारी की गई एसओपी का पालन करना जरूरी होगा। क्लास 9 से 12 तक के स्कूलों के लिए ऑफलाइन मोड में स्कूल संचालित होंगे, जबकि 16 अगस्त से 6 से 8 क्लास तक के स्टूडेंट के लिए स्कूल खोले जाएंगे। सभी स्कूल अपनी अपनी तरफ से स्कूल खोलने को तैयार हैं। इस बात का खास ख्याल रखना होगा कि कोविड नियमों का पालन हो। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले बता दें कि बढ़ाएगा जोश जब ओलंपिक में उतरेंगे मैन इन ब्लू। आप भी पहनिए टीम इंडिया वाला टी शर्ट, जानिए इससे जीतने का क्लू। बस स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को आज सावन का दूसरा सोमवार है। सावन का सोमवार भगवान शिव को समर्पित माना जाता है। कहा जाता है कि महादेव को प्रसन्न करने के लिए सावन का महीना सबसे उत्तम होता है। भगवान शिव का अभिषेक करना सबसे अच्छा माना गया है। मान्यता है कि सावन में भगवान शिव का विधि पूर्वक अभिषेक करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आज सुबह से ही बाबा के भक्तों की भीड़ शिव मंदिरों में दिखाई दे रही है। काशी विश्वनाथ, महाकालेश्वर, उज्जैन, सोमनाथ और केदारनाथ में लोग भगवान शंकर का जलाभिषेक कर रहे हैं। पीलीभीत में सोमवार की पूजा करने मंदिर पहुंचे एक व्यक्ति की बाइक से नाग सांप निकला। मामला पूरनपुर के गांव सिमरिया तालुके महाराजपुर का है, जहां पर एक व्यक्ति पेड़ के नीचे बाइक खड़ी कर दी। इस दौरान सांप बाइक के सीट में घुस गया। इसके बाद लोगों ने देख लिया। ग्रामीणों ने कई मशक्कत के बाद सांप को बाइक की सीट से बाहर निकाला।
आगे बढ़ते हैं। 19 अगस्त को मुहर्रम में इसे लेकर यूपी पुलिस ने गाइडलाइन जारी की है, जिस पर अब विवाद शुरू हो गया है। ड्राफ्ट में भाषा के इस्तेमाल को लेकर शिया समुदाय में रोष है। दरअसल गाइडलाइन में मुहर्रम को त्योहार लिखा गया है, जिस पर मौलाना सैफ अब्बास का कहना है कि गाइडलाइन में लिखी भाषा से शिया समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। गाइडलाइन के ड्राफ्ट को तुरंत बदलने की मांग की गई है। साथ ही ये चेतावनी भी दी गई है कि अगर ड्राफ्ट वापस नहीं लिया गया तो मुहर्रम के संबंध में होने वाली मीटिंग में मौलाना हिस्सा नहीं लेंगे। जो जज्बात को भड़काने की बात की गई है और उसमें शिया कौम के ऊपर इल्जामात आयद किए गए हैं कि इस तरीके से वो पतंगों के जरिए से या जानवरों के जरिए से होता है। ये इंतहाई अफसोसनाक बातें उसमें बयान की गई और इस्तेमाल की गई, जुमले इस्तेमाल किए गए। हमारी पूरी कौम के जज्बात को ठेस पहुंची है और हम ये डिमांड करते हैं कि ये खत वापस लिया जाए और माफी मांगी जाए। आप भी एंकर और रिपोर्टर बन सकते हैं। आप में क्षमता है तो न्यूज़ 18 यूपी यूके देगा आपको मौका। आप न्यूज़ एंकर रिपोर्टर